चलिए नमस्कार। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच। कल बारिश हुई थी बहुत ही ज़ोरदार, जिसकी वजह से थोड़ा सिस्टम बिगड़ गया था और इस वजह से मैं नहीं आया। बहुत बच्चों का प्रॉब्लम भी आया। आज व्हाट्सएप पे मैंने बोला कि आज लास्ट वीडियो आपका एक वीडियो और डालूँगा, क्योंकि आधे आधे घंटे का वीडियो रहता है, जिसके वजह से थोड़ा कम क्वेश्चंस ले पाते हैं। बट डोंट वरी, बी हैप्पी, मैं और भी सवाल अच्छे अच्छे लूँगा। और फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ, आप पेशेंस रखिए। मैं धीरे धीरे, क्योंकि मैं अकेला हूँ और कोई सपोर्टिव टीम भी है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ कि आपको धीरे धीरे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। जैसे अब मैथ्स का एचसीएफ एलसीएम पढ़ा दूँगा, तो उसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट पे जाऊँगा, उसका कुछ वीडियो मैं डाल दूँगा। जैसे इंग्लिश का डिमांड हो रहा है, बहुत सारे बच्चे का इंग्लिश का प्रॉब्लम रहता है, ऐसे पूरे तो ऑल बिहार में ही प्रॉब्लम है इंग्लिश का। ठीक है, तो मैं उसका शुरू करूँगा अगले वीडियो में। तो फिलहाल जो बचा हुआ पार्ट था एलसीएम एचसीएफ का टाइप 2 वाला क्वेश्चन, वो मैं आज करने जा रहा हूँ, और कुछ पिछले वाला भी कर दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नजरें जमाए रखें, नज़रों से हर कुछ होता है। तो मैंने उसमें पढ़े थे, एचसीएफ पढ़े थे, एचसीएफ वाले पार्ट पढ़ लिए थे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एलसीएम वाले पार्ट पढ़ेंगे। बात तो जा रही है। तो एलसीएम क्या होता है देखेंगे। एलसीएम यानी इसका जो है फॉर्मूला होता है फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और यहाँ पर एक और हम पढ़े थे एचसीएफ, इसका मतलब हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या अंतर है, वो हम दो ही एग्जांपल से समझेंगे। आप एक यहाँ पर दो नंबर ले लीजिए, मान लीजिए किसी भी दो नंबर का ही या दो से अधिक नंबर का एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। तो मैं दो ही नंबर ले लेता हूँ। जैसे एक नंबर आप 16 ले लीजिए और एक नंबर 12 ले लीजिए। तो एक नंबर 16 है और एक नंबर 12 है। अगर मैं आपका पूछूं कि इसका जो है एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ का मतलब हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा 12। जब इसको फैक्टर आप कीजिएगा तो इस फैक्टर इसका क्या क्या लिख सकते हैं, 2 2 और फिर 2 और फिर 2, और भी इसका आप लिख सकते हैं, हाँ 4 भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो इसका हो जाएगा 2 6 फिर 2 6 3। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात होता है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 और 16 दोनों को काट दे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कोई चीज़, मान लीजिए आप 16 का ये सब फैक्टर है, तो जो भी किसी नंबर का फैक्टर होगा उससे वह संख्या विभाज्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 15 का फैक्टर क्या हो सकता है, 3 और 5। तो देखिए 3 से भी ये 15 कट जाता है और 5 से भी कट जाता है। तो फैक्टर का मतलब होता है जिस संख्या का जो फैक्टर होगा उससे वह कटना चाहिए। तो यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर दो संख्या। तो अब देखिए 16 और 12 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो होगा वही एचसीएफ होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है। अब देखिए 3 तो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है तो लेकिन यहाँ नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पे 2 2 मिला, यहाँ पे 2 2 मिला। तो जो जो मिल गया यानी 2 2 2 मिला, तो ये मतलब है कि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ऐसा नहीं लेना है। ये 2 जोड़ा में से एक लेना है, 2 जोड़ा में से एक लेंगे। तो 2 जोड़ा में से एक 2, इस 2 जोड़ा में से एक 2, 2 2 4। तो 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है
जो इसको भी काट देता है, इसको भी काट देता है। तो ये आपका हो गया HCF। अब देखिए LCM, हमको HCF पता चल गया 4। LCM में क्या होता है? LCM का मतलब हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिससे 16 और 12 से भाग देने पर वो संख्या कट जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 2 2 4 ले लिए, अब बचा हुआ संख्या क्या बच गया? ये भी बच गया और ये भी बच गया। तो जो बच जाता है उस संख्या को गुना कर देते हैं। तो पहले तो कॉमन वाला भाग निकाल लिए, तो कॉमन वाला भाग 4 हो गया, और 4 में क्या क्या बच गया? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 2 बच गया। तो 2 गुना 2 गुना 3, तो यहाँ से 4 दूनी 8 दूना 16 और 16 48। तो आप क्या देख रहे हैं कि 48 वह संख्या है जिससे 12 भी कट जाता, 12 से भाग देने पर कट जाता और 16 से भाग देने पर कट जाता। तो ये इसका एलसीएम है। तो एलसीएम में वह छोटा नंबर देखेंगे जिससे जो नंबर है जिसका एलसीएम निकालेंगे उससे वो डिवाइड हो जाता है। एचसीएफ में वो नंबर हमको हाईएस्ट ढूंढना है जिससे ये दोनों कट जाए, भास वर्षा है, थोड़ा उल्टा है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ एक चीज देखते होंगे, यहाँ तक समझ में आ गया आई होप। तो यहाँ पर एक और बहुत ही खूबसूरत बात मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका क्या क्या छूट गया, आपका शेष भाग क्या बच गया। शेष भाग बच गया था ये 2 2 4 और यहाँ पर 3, ये नंबर हमको बच गया था। तो इसको नंबर हम मान लेते हैं। अब देखिएगा, अगर एचसीएफ से जो रिमाइंडर बचा हुआ, जो शेष भाग बच गया, मानिए ए और इसको बी मान लेते हैं, अगर इसको गुना करते हैं तो वह संख्या हमको पता चल जाता है। जैसे यहाँ देखिए 4 से 4 गुना 4 करते हैं तो 16, 4 गुना 3 करते हैं तो 12। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देखेंगे कि अगर एचसीएफ को ऐसा क्वेश्चन आएगा, आगे देखेंगे, एचसीएफ को अगर दिए गए संख्या को हम गुना करते हैं तो वो हमारा नंबर पता चल जाता है। और दूसरी बात क्या देखते हैं, और दूसरी बात ये भी देखते हैं कि अगर हम एचसीएफ से संख्या में भाग देंगे, जैसे 16/4 भाग देंगे तो 4 आ जाता है, और फिर 12, और फिर यहाँ देखिए 12/4 करते हैं तो कितना आ जाता है, 12/4 करते हैं तो 3 आ जाता है, और 16/4 करते हैं तो 4 आ जाता है, यानी 4:3। तो जो कभी संख्या दिया रहेगा तो वो 4 और 3 के अनुपात में दिया रहेगा, तो उसको हम क्या करें, एचसीएफ से गुना करेंगे तो वो संख्या हमको निकल जाएगा। जैसे एक छोटा सा आपको नंबर से हम बता देते हैं कि क्वेश्चन इस पर कैसे आता है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहता है, यदि इसी नंबर में रहता है कि 2 संख्याओं का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा एचसीएफ महत्तम समावर्तक 4 है, तो संख्या बतावे। इसी में आपको पूछ लेता बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है। ये छोटे छोटे सवाल इस पर आते हैं। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि जैसे ही रेशियो दिया रहता है तो ये संख्या मान लीजिए अब ए और बी, तो इसका 3 और ये अनुपात 4। तो जैसे ही आपको 3:4 में दिया हुआ एचसीएफ दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, ये आपको बताए भी होंगे कि संख्या बराबर क्या हो जाता है, एचसीएफ गुने एलसीएम हो जाता है। सॉरी, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हो जाता है। वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो अब डायरेक्टली क्या कीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। जैसे ही देखिएगा एचसीएफ है, तो जस्ट हम बताएं कि अगर दिया हुआ रेशियो में, दिए गए रेशियो में अगर एचसीएफ से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो संख्या मिल जाता है। तो एक संख्या आपका 12 हो जाएगा,
दूसरा संख्या आपका हो जाएगा 4 गुना 3 16 हो जाएगा। तो कभी कभी इसी संख्या में आपको दे देगा बड़ी संख्या कौन होगा, छोटी संख्या कौन होगा, तो बड़ी संख्या 16 हो जाएगा, छोटी संख्या 12 हो जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और बता देते हैं जो आगे आपको काम आएगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी संख्या को हमको एलसीएम निकालना है, जैसे मान लीजिए 8 12 16, इसका हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, एक तो तरीका है कि आप ऐसे करके निकाल लीजिए, ठीक है, ऐसे 2 से भाग करेंगे, ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये थोड़ा हल्का सा लेंदी हो जाता है, लेकिन इसमें अभी जो हम बता रहे हैं उसको गौर से देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें और पेशेंस से आप सीखिएगा तो सीख जाइएगा, नहीं तो आज भी नहीं है आपके पास, कल भी नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखिए, अगर 8 12 16 को हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, हमने भी देखा था कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जो होता है, जो एचसीएफ होता है और जो रिमाइंडर बच जाता है, जो शेष बच जाता है, जो दोनों में कॉमन नहीं होता, उसको गुना करते हैं तो एलसीएम निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम ऐसे निकालने के लिए पहले आप सबसे बड़ी संख्या को टारगेट कर लीजिए। सबसे बड़ी संख्या को अगर हम एलसीएम मान लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 16 को 4 गुने 4 लिखा जाता है, या 2 गुने 8 भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, 2 गुने 8 लिख देते हैं, 16 हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 8 इस 16 में आ चुका है। तो अब बच क्या गया, 12। 12 का फैक्टर क्या होता है, आप ऐसे देख लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। 12 का फैक्टर होता है 3 गुने 4। मैंने देखा कि 8 के अंदर एक 4 आ चुका, क्योंकि 8 के अंदर एक 4 और एक 2 होता है, तो ये 4 इसके अंदर आ गया, लेकिन ये 3 नहीं आया। 3 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 3 को लिख देंगे, तो 16 48 हो जाएगा। अब देखिए 48 से ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, इसका मतलब इसका एलसीएम 48 हो सकता है। तो इसका आप इजी वे में आप निकाल सकते हैं, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे आप क्वेश्चन हम ले लेते हैं कुछ। अब नजरे बनाए रखें, मैं घड़ी को सामने रख देता हूं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊं। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कर देता हूँ ये टाइप से आपके। और जैसे दिया हुआ है ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें एचसीएफ जो है, एचसीएफ बराबर दिया हुआ है आपको 8 और एलसीएम बराबर आपको दिया हुआ है 48। आपसे पूछ रहा थी इन दो संख्या में से एक संख्या 24 हो, ये तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट संख्या आपको दिया हुआ 24 है, तो सेकेंड वाला संख्या आपसे पूछता है सेकेंड वाली संख्या क्या होगा। तो आप ये बहुत इजी चीज़ है, आप जानते भी होंगे कि एलसीएफ गुने एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या होता है। तो एचसीएफ आपका 8 है, एलसीएम आपका 48 है, पहली संख्या 24 दिया हुआ है, आपसे दूसरी पूछ रही है। तो आप यहाँ से देखिए ये सामने सामने करता है, 24 दूना 48, डेट में सेकेंड नंबर जो है हुआ 16 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक एक 1056 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो देखिए। आपको क्या कीजिएगा, इस संख्या को आप ऐसे तोड़ लीजिएगा, जैसे 32 मल्टीपल 11,
32 को 11 से जब गुना कीजिएगा तो वह 132 आ जाता है। तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे, इस कंडीशन हम जानते हैं कि जो एलसीएम होता है और 12 का वो बोल दिया है कि 12 का गुणज है, तो 12 से वो संख्या क्या होगी, कटेगी। ऐसे ऑप्शन तो आप डायरेक्टली मार दीजिए, हो सकता है कि ऑप्शन आपको 12 से सब में कटने वाला दे दे, तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम मान लेंगे कि दूसरी संख्या जो है वह 12x है और 12x हो जाएगा, तो मेरा एलसीएम भी दूसरी संख्या हम x मान लेंगे और एलसीएम मेरा तब हो जाएगा क्या, 12x, x का जो भी मान हो जाएगा ये एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं, एलसीएम तो हमको दिया हुआ कितना, सॉरी 132 होगा, यहाँ पर 132 हो जाएगा, गुना करेंगे इसको तो 132x बराबर हो जाएगा आपका 1056 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1056 बटे 132, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 8 से कट जाएगा 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो x का वैल्यू अगर 8 आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12x का कहाँ रखेंगे थे, हाँ ये 12x मान लेंगे। तो 12x क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे 12x मान लिए थे दूसरा संख्या, तो 12 गुना 8 कितना हो जाएगा 96, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप में होगा, आगे भी देख लीजिएगा। उसके बाद है कि ये नंबर देखिए, ये क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात कितना हो तो इनका लघुत्तम सामर्थ्य कितना है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, अभी जस्ट बताए। चलिए उसके बाद देखिए, ऑप्शन से आप ऐसे कर सकते थे। ऑप्शन से करने का ये रीजन था कि आप देखिएगा कि ये तो 13 तो होगा नहीं, 4, 9 और ये, तो 4 और 9 में देखिएगा ये तो 12 से नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, तो एक ही संख्या है जो 12, 15, 25 से करता है, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, सी पैटर्न लगा लीजिए, सी पैटर्न में ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन क्या करता है, इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से विभाज्य हो। इससे पहले था सिर्फ एक शेष बचना चाहिए। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा कि आप नंबर आपका 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से विभाज्य। तो हमको शेष भी एक बचना चाहिए और प्रत्येक से और 13 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो आप पहले क्या कीजिए, इस सब का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, इसमें से 12 ले लेते हैं, तो 3 चौके 12, 3 तिया 9, यानी इसमें 1 3 नहीं आया, 4 तिया 12, इसमें 1 2 नहीं आया। देखिए इसमें 6 में तो 12 में तो 6 आ ही जाता है, 5 नहीं आता, 5 आप ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा ये 10 और 12 तिया 36, 360 हो जाता है। तो 360 में एक शेष भी बचना चाहिए और वह 13 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 13 से विभाज्य होने वाली संख्या हमको ढूंढना है। तो आप क्या कीजिए, एक 360 में 13 से भाग करके फिर निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस चीज़ को ब्रेक कर लीजिए, इसको मान लेते हैं x और x का मान 1 2 3 4 रखकर जो 13 से डिवाइड हो जाएगा उतना गुना करके उसमें रिमाइंडर 1 जो पूछ रहा है उसको जोड़ देंगे। तो 13 से हम ब्रेक कर लेते हैं, 13 10 130, 13 9 26, 13 40, अगर यहाँ पर 200 .
26 हम क्या करेंगे 260 प्लस अगर 100 करते हैं तो 360 हो जाता है, और ये x करते हैं तो ये 13 तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें देखते हैं 13 91, एक मिनट, अब इसको ब्रेक कर लीजिएगा तो हो जाएगा 26 4 40, दो सौ 30, चलिए हटाइए, ये तो 13 से कट जाएगा। यहाँ पर x का मान रखिए, x का मान रखिएगा 1, तो कितना हो जाएगा 100 ही होगा, 13 से नहीं कटता है। नहीं तो इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको 91x और प्लस 7 लिख सकते हैं, 7x। अब देखिएगा इसको ऐड कीजिएगा 360 हो जाएगा, ये तो 13 से कटेगा, ये भी 13 से कटेगा। अब यहाँ पर क्या रखेंगे 13 से कट सकता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर 13 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 13 ही रखना पड़ेगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 ही रखते हैं तब ये 51 होता है। उसमें भी तो नहीं करता है, 7 8, 13 से करने के लिए यहाँ पर 13 ही आना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपका ये इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया, आप यहाँ क्या कीजिएगा कि 360 गुना 13 और प्लस में 1 कर दीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, उतना आपको मन नहीं बनेगा, तो वीडियो का टाइम बहुत बड़ा होते जा रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इतना इतना से भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचता है। तो आप पहले नंबर देख लीजिए जिससे भाग कीजिएगा, भाग देने वाला हो जाएगा 12 15, 12 15 16, और शेष बचना चाहिए आपका 7 10, 7 10 और 11, इतना इतना शेष बचना चाहिए। तो ऐसे सवाल में जनरली क्या करते हैं, अब देखिएगा ये आपका रिमाइंडर बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए, इससे आपको भाग करना है। तो इसे वाले में आप क्या कीजिएगा, इसका लॉजिक मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। इसमें क्या कीजिएगा, देखिए ऐसे अगर यहाँ बराबर है तो रिमाइंडर घटाने के बाद बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5, इसको घटाएंगे तो 5 और इसको घटाएंगे तो 5, यानी सभी केस में क्या आ रहा है 5 5 आपका रिमाइंडर आ रहा है, यानी बराबर अंतर बराबर आ रहा है। जब अंतर बराबर हो तो क्या करना है कि डायरेक्टली आप क्या कीजिए, ये 12 15 और 16 का एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम आप लीजिएगा तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा
अप्रोक्स में 16 वाला तो कोई फंडा बचता ही नहीं। तो आप बड़ी संख्या अगर 16 लेते हैं तो 4 तिया 12, 3 नहीं है इसके अंदर, तो आप 3 ले लीजिए। और 15 तो ऑलरेडी है ही, कोई कॉमन ही नहीं है, तो आप यहाँ पर 15 भी ले लीजिए। तो 15 तिया 45, 45 और 16 को गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये 6 25 30। अगर 40 गुना 5 करते हैं, अगर ऐसे कर दें, इसको तोड़ दें हम, 40 गुना 16 गुना 5, बात तो नहीं आएगा। 6 25 30 हो जाएगा आपका, 6 25 30 बाकी 3, 24 और 5, 24 5 आपका हो जाएगा 29 और 3 32, 3 और 4 3 7 720 आ जाएगा। और 720 में क्या कीजिएगा, इस 5 को घटा दीजिएगा। तो ये गलत हो गया क्या? कौन सा क्वेश्चन बना दिया? 12 15 16, 12 15 16 ठीक है। ठीक तो है। 12 15 16 को कैल्शियम लगता है, गलत आ गया क्या? ठीक तो है, 16 ले लिए, 1 मिनट देखिए, 16 आ गया। 16 में 4 तिया 12, 4 इसके अंदर है, 3 नहीं है, आ गया 15। तो टोटल ही आएगा 45 और 16, 45 16 का मल्टीपल गलत होगा क्या? 30, 45, ठीक तो हाँ रहा है, 720 ही तो आ रहा है।